क्योंकि वर्तमान समय के जीवन में प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में उसे एक ऐसे चुनौतीपूर्ण दौर से गुजरना पड़ता है जबकि उसको जीवन असार महसूस होने लगता है, उसके पास कुछ नहीं बचता है, सारी हदें टूटने लगती है, उसका विश्वास टूटता है, उसके मूल्य बिखरने लगते हैं, उसकी धैर्यता खत्म हो जाती है, दया की हदें टूटने लगती है। कुछ लोग इन्हीं चुनौतियों को बड़े सफलता के साथ पार कर जाते हैं और अपने जीवन को सफल कर लेते हैं, जबकि कुछ लोग इन्हीं चुनौतियों को उमंग उत्साह के साथ, हिम्मत के साथ पार कर जाते हैं और जीवन को सफल कर देते हैं, जबकि कुछ लोग अपना हौसला जब टूटता है तो इन्हीं चुनौतियों में अपने जीवन को नष्ट भी कर डालते हैं, सुसाइड कर लेते हैं। उसका समाधान भी गीता है। इसी तरह पारिवारिक स्थिति, आज परिवार के अंदर अगर झगड़ा देखा जाए तो झगड़ा किस पर होता है? परिवार के अंदर झगड़ा जमीन और जायदाद को लेकर के होता है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि आज से 5000 साल पहले उन्होंने आज के परिवारों को देखा था और इसीलिए महाभारत में कुरु परिवार का वर्णन लिखा। पांडव कौरव भाई भाई, लेकिन भाई भाई के बीच में अगर झगड़ा होता है तो जमीन और जायदाद को लेकर के ही झगड़ा होता है। पांडव कौरव के बीच में भी यही झगड़ा था। पांडवों ने 5 गांव मांगे तो दुर्योधन ने कह दिया 5 गांव तो क्या, मैं सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए तैयार नहीं हूं। भावार्थ, वो अपने मन में उन्हें स्थान देना नहीं चाहता था, उन्हें सुख से रहने देना नहीं चाहता था और अभिमान इतना कि चाहे कुल का नाश हो जाए लेकिन घृणा, द्वेष, प्रतिशोध, अन्याय की भावना को छोड़ना नहीं है। और माता पिता पुत्र मोह में अंधे जो इस अन्याय को भी नहीं देख सकते हैं। क्या वर्तमान समय के अंदर परिवारों में भी ऐसा नहीं हो रहा है? यही तो हो रहा है। अभिमान इतना कि परिवार आपस में नष्ट हो जाता है, किसी को कुछ नहीं मिलता है और उसके बाद क्या हालत हो जाती है। ऐसी पारिवारिक स्थिति जब होती है तो उसका समाधान भी श्रीमद् भगवत गीता में है। सामाजिक स्थिति, महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना को देखा जाए कि आज समाज के अंदर क्या शकुनी जैसे पात्र है या नहीं है? बहुत है। महाभारत में तो उन्होंने एक ही शकुनी को दर्शाया है, लेकिन वर्तमान समय समाज के अंदर कितने शकुनी हैं? हर मोड़ पर एक शकुनी बैठा होगा जो घर घर में आग लगा रहा है और समाज भी कुकर्म और विकर्मों के प्रति अंधा, जो धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, कर्तव्य कर्तव्य, भलाई बुराई को परखने वाले ज्ञान चक्षु नहीं रखते हैं। ऐसी जब सामाजिक स्थिति हो जाती है तो उसका समाधान भी गीता है। इसी तरह राष्ट्रीय स्थिति, हर राष्ट्र के अंदर प्रॉब्लम्स कहां से खड़े होते हैं? आज हर देश के अंदर जो भी भ्रष्टाचार, पापाचार, अत्याचार, दुराचार अगर हो रहा है तो उसके पीछे कारण तो एक ही है। कौन सा? कुर्सी का ही तो खेल है।
महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो कि महाभारत में भी उन्होंने यही दृश्य हम सबके सम्मुख रखा कि धृतराष्ट्र के राष्ट्र को जब धृत भावना हड़प कर बैठती है, पाशवी बल से अपने अधिकार को जमाए हुए जो सत्य की दृष्टि से अंधा है, और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व होता है, वो बहुत ही भयानक होता है। खाली भारत की बात नहीं है, दुनिया का हर राष्ट्र, हर देश की यही कहानी है। कुर्सी का ही तो खेल है। आज से 5000 साल पहले जब उन्होंने इस बात को देखा तो महाभारत के अंदर उसका वर्णन आता है। महात्मा गांधी के शब्दों में कि जब राष्ट्रीय स्थिति को लेकर के मैं अपने मन के अंदर उलझन अनुभव करता हूं, उस समय मैं गीता का कोई भी पन्ना खोल कर बैठता हूं और पढ़ना आरंभ करता हूं और मुझे अपनी समस्या का समाधान मिल जाता है।